इधर पीड़ा आ रही थी, जो हमारे बच्चा सामने आ गया और एक सिस्टर आई, पानी फोड़कर कैतिक हो गए, हमारे मुड़े साइड हो गई, बच्चे मिचका गया, पहले छड़ में गिरा, छड़ से धरती में आ गया। हमारी जेठानी ने सीधी जिले का एक ऐसा मामला जहां हम पहले भी आपको अवगत करवा चुके हैं कि एक महिला जो कि जिला अस्पताल में आती हैं और डिलीवरी करवाने के लिए आती हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाती है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो है यहाँ पर नर्सों के द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है जिससे बच्चा हाथ से गिर जाता है और उसकी नसें फट जाती हैं, जिसके बाद शरीर से ब्लड बंद ही नहीं होता, जिसको लेकर के महिला के द्वारा ये चीज़ें कही जाती हैं कि मुझे बच्चा एक बार दिखाइए, लेकिन उसको ले जाकर के एसएनसीयू में भर्ती करते हैं और वो लगभग 2 दिनों तक इलाजरत रहता है। इसके बाद बच्चा दम तोड़ देता है। ये लापरवाही की खास जो वजह बताई गई थी वो भी हम आपको अवगत करवाएंगे। हमारे साथ वो महिला है, आज फिर से ये यहाँ पर जिला चिकित्सालय आई हैं। इनका ये कहना है कि मेरे साथ तो हुआ, लेकिन ये अगली बार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ना हो। कभी कभार ऐसा होता है कि शादी के 14-15 साल तक बच्चे पैदा नहीं होते, अगर हो जाते हैं किसी भी तरीके से तो वो इसी घात के चलते, ऐसी दुर्घटनाओं के चलते, ऐसी घटनाओं के चलते ये बच्चे जो है वो दम तोड़ देते हैं और उनकी गोद सूनी हो जाती है। आइए जानते हैं, हम इस टाइम पर गुड़िया प्रजापति से मिलेंगे और इनके द्वारा क्या कहना है, आज फिर से किस लिए आई हैं वो जानकारी जुटाएंगे। क्या मामला है, आप किस लिए जो है तो यहाँ पर आज दोबारा से आई हुई है? हम पकड़े हैं, बताएं। हमारे सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। जो चुनाव आते हैं तो रीति पाठक नेता विधायक घर घर जाते हैं। हमारे साथ इतना हत्या हुई लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुई। हम इतने गरीब थे लेकिन सुनवाई कुछ नहीं। हमारे बच्चे चले गए, सुनवाई कुछ नहीं हुई। और जब हम रीति पाठक बोली थी हम दुख सुख में दोनों में खड़े रहेंगे, हमको वोट दीजिए, हम दुख सुख में दोनों में खड़े रहेंगे, आपके साथ देंगे और बहने लोग को सबको साथ देंगे, घर घर आएंगे, मिलेंगे। और मिल कर जाती थी जब भर चुनाव थी, वो वोट लेना था। अब हमारी सुनवाई कुछ नहीं हो रही थी। हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे बच्चे को जान चली गई, हमारी सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। नहीं तो यहाँ पर अगर जांच पड़ताल की अगर बात की जाए तो ये जांच पड़ताल जारी है, टीम गठन की गई है कि यहाँ पर जांच हो आखिर में आपके बच्चे की जान कैसे गई। और ये लगभग टाइम भी उन्होंने मांगा है, 2-4 दिन में इसकी रिपोर्ट भी बनेगी कि आखिर में बच्चे की जान गई तो गई कैसे। लेकिन अगर बात की जाए कि बच्चे ने जो दम तोड़ा है उसकी खास वजह आप क्या मानते हैं? कैसे ये घटना घटी थी? अगर आप होश में आज हो तो आप बताएं। घटना ऐसी हुई, हमारे साथ में कोई नहीं था। सिस्टर लोग रहती थी लेकिन दूर रहती थी। हमारे साथ में हमारे 2-4 लोग रहते थे, लेकिन हम बुला रहे थे कि हमारे साथी लोग को भेज दो, हम ऐसे हालत में है। कोई नहीं भेजा। बोलती थी तुमको डिलीवरी होवाना है कि साथी लोग को होवाना है। हम कुछ नहीं बोले। जो हमारे दर्द पीड़ा आ रही थी, जो हमारे बच्चा सामने आ गया और एक सिस्टर आई, पानी फोड़कर कैतिक हो गए, हमारे मुड़े साइड हो गई, बच्चे मिचका गया, पहले छड़ में गिरा, छड़ से धरती में आ गया। हमारी जेठानी ने दिखी तो झक्के से उठा ली, सिस्टर देखती रही थी तो भी नहीं उठाई। ये सिस्टर ने हाथ क्यों नहीं लगाया? वजह क्या थी कि उन्होंने हाथ नहीं लगाया? कचरा बोली हमारा ड्रेस गंदा हो जाएगी, हम अपना ड्रेस गंदा कर लें, देखते रही हो ना, इस तरह बोलती थी। तो ये पूरा मामला, जो ये घटना जो घटी है वो सिर्फ इसकी वजह से कि एक कपड़ा, यानी कि जो उनका यूनिफॉर्म होता है नर्सों का व्हाइट कलर का, उस व्हाइट कलर पे कोई छींटे ना पड़ जाए ब्लड की, या फिर कोई ऐसे दाग न लग जाए, इसके लिए उन्होंने एक बच्चे की जान ले ली। आपका यही आरोप था पहले भी और यही आरोप आज भी है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आपका बच्चा तो जा चुका है, बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। और तत्कालिक रूप से देखा गया था कि उस टाइम पर कोई जांच पड़ताल शुरू भी नहीं हुई। जब हमने जांच पड़ताल की जब बात की, जब मैंने खुद मैडम से ये बात की, सिविल सर्जन जो कि दीपा इसरानी है, मैंने उनसे ये बात पूछी कि आखिर में बच्चे की जान कैसे गई, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे पता ही नहीं, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है ये बात उनको बिल्कुल नहीं पता, उनकी जानकारी में नहीं है। और फिर इसी बात को जब गहराई से जब छानबीन जब इसकी शुरू की गई, तब ये पता चला कि जांच की टीम गठित की जा रही है, इस पर जांच पड़ताल होगा।
आखिर में आपका बच्चा तो जा चुका है, तो फिर अब आप इस पर क्या चाहती हैं, किस तरीके की जांच चाह रही हैं? चाह रहे हैं सारा कुछ कार्रवाई हो जाए, कैसी कार्यवाही? कुछ उसका सजा दीजिए। इससे क्या होगा? सजा देने से आपको क्या मिलेगा? हम बता दे कि हम तो हमका कुछ मिले, हमको तो हमारा बच्चा चला गया, हम 9 महीना हम अपने पेट में ले थे, हम दुख दंड हम सहे थे, हमको कुछ मिले तभी तो हम खड़ा हो पाएंगे ना। हम मर रहे हम तो गरीब हैं, हमको कोई देखने वाला है नहीं। रीति पाठक बोली कि हम दुख सुख में खड़ा होंगे आपके साथ, सबको साथ, सब महिलाओं के साथ, लेकिन हमारे मोहल्ला में गई नहीं, ना कुछ कोई खबर और न कुछ। और जो जब चुनाव पड़ती थी तो वोट लेने के सुबह नहीं होता, हम लोग बिस्तर से नहीं उठे तभी खड़ा हो जाती, लेकिन अब क्यों नहीं खड़ी हुई? ये घटना हॉस्पिटल में घटी, हर जगह ये न्यूज चैनल पे, अखबार पे और टीवी चैनल पे, अपने तरंग न्यूज चैनल पे, स्वदेश पे, हर जगह ये खबर चली। लेकिन खबर चलने के बावजूद भी मैं आपको बताता चलूं कि हमेशा से ये देखा जाता है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जान सिंह यहाँ पर लगभग डेली पहुंचते हैं कहीं ना कहीं कि ये मर गया, फोटो पोस्ट करते हैं। लेकिन विपक्ष की लड़ाई जो लड़ता है वो यहाँ पर है कि आपके साथ गलत हुआ और इनकी जो जांचें हो रही हैं अभी तक स्पष्ट नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे जान सिंह नहीं पहुंचे क्योंकि शायद बच्चा ही नहीं था उस टाइम पर कि ये फोटो खिंचवा सके कि हम यहाँ पर पहुंचे, दुख में शामिल हुए। मुद्दे की बात तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो विपक्ष है वो मुर्दा समान हो चुकी है, वो कोई मुद्दे नहीं उठाती। उसको ये लगता है कि जो चल रहा है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए कांग्रेस नहीं आई। दूसरी बात की ये पक्ष की बात कर रही हैं कि रीति पाठक के द्वारा मुझे वादा किया गया था कि मुझे मेरे साथ वो खड़ी रहेंगी, चाहे दुख की बात हो या सुख की बात हो। तो आपके साथ ये जो हुआ, ये जो घटना घटी, कहा जाता है कि एक महिला का दर्द समझती है, लेकिन यहाँ पर कोई दर्द समझने वाला व्यक्ति शामिल इनके साथ नहीं हो रहा है। अभी भी गुहार मची हुई है इस बात की, शोर शराबा हो रहा है आखिर में तो जो मेरे साथ घटना घटी वो अन्य किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना ना घटे। तो अब जांच पड़ताल आप चाह रही हैं कि हो जाए, मुझे भी कुछ मिले। हाँ, जांच पड़ताल हो जाए, मुझे कुछ मिले, न्याय की मांग कर रही हैं। न्याय की मांग कर रही हैं। तो लगभग 2-3 घंटों से आप यहाँ पे बैठी हुई हैं। हाँ। आपने अंदर जाके किसी से बात करना चाहा कि हम किसी से बात करें? नहीं। क्या आप विधायक के घर के सामने कभी आप गई उनसे मिलने की, मुझे मिलना है विधायक से, विधायक पाठक से? अभी तो नहीं गए। अभी नहीं है। नहीं। हो सकता है कि उन्होंने खबर ही ना देखी हो, हाँ। उनको पता ही ना हो, आप वहां तक पहुंचे, एक बार देखें कि आपसे मुलाकात करती हैं कि नहीं। देखेंगे, प्रयास करेंगे। हाँ प्रयास करेंगे, देखेंगे। उसको तो प्रयास करना चाहिए ना कि हमारे वो हो गया, घटना हो गया, हम चाहते थे वोट लेते थे तो हमको जाना चाहिए कि हम जाएं, सुने, जाने। कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और चुनाव पड़ती थी हमारे मोहल्ले, हमारे द्वार पे खुद गई थी, बोलती थी कि हम दुख सुख में खड़ा होंगे, हमको वोट दीजिएगा, हम लोग दिए थे। अब जनता हिसाब मांगना शुरू कर चुकी है कि हमने अगर वोट दिया था तो हमारे साथ न्याय चाहिए मुझे और मेरे साथ खड़े हुई है। यहाँ पर और भी महिलाएं मौजूद है जो इनके दुख के साथ खड़ी हैं और यही चाहती हैं कि इनको न्याय मिले। देखना यही होगा कि अब न्याय इनको मिल पाता है कि नहीं। लगातार बना रहा तरंग न्यूज, जिनके साथ पहले भी हमने इस खबर को विस्तार रूप से दिखाया था और आज फिर तरंग न्यूज ग्राउंड जीरो हॉस्पिटल के सामने आपके साथ खड़ा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर में अभी आपके साथ क्या चल रहा है और किस तरीके की जांच पड़ताल हो रही है और आप क्या चाहती हैं। आप भी बने रहें तरंग 24 न्यूज पर, फिर आपको अवगत करवाऊंगा इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट। फिर मिलेंगे आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा। आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए। सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।